अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की वायरल और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए आज जो न्यूज़ है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है और दिमाग को दंग कर देने वाली है कि कनाडा से कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई हैं, कनाडा से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि वहाँ पे पर्पल कलर के यानी जामुनी रंग के सेब काश्त करके उगा लिए गए हैं। जी हाँ नाजरीन, कुछ ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, लोगों को परेशान कर रखा है उन पिक्चर्स ने कि कनाडा में पर्पल कलर के, पर्पल इज़ नॉट द कलर ऑफ एप्पल्स। एप्पल का कलर क्या होता है? या तो येलो सा होता है, पीची सा, या फिर वो होता है रेड कलर का। बट जो इस वक्त आउटर और इनर पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर है एप्पल्स का, उसने इंटरनेट को घेर के रखा हुआ है। उसने इंटरनेट को ऊपर जो सार्फिन हैं उनको, उनकी तवज्जो इंतहाई कैच की हुई है। और जो वो फ्रूट लवर्स हैं वो सब कांटेक्ट कर रहे हैं उधर के फार्म, कनाडा के सस्कैचुअन फार्म को कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे बार बार सवालात कर रहे हैं, क्योंकि उसके कैप्शन में लोकेशन दी गई है उस फार्म की कि वो जो सेब हैं, वो जो एप्पल्स हैं, वो वहाँ पे उगाए गए हैं और वो वहाँ की पैदावार हैं। तो दैट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि आप एक देखो कि बिल्कुल ही डिफरेंट कलर और बिल्कुल ही आप देखें अननेचुरल सी चीज़ है ना ये। तो वहाँ पे जब लोगों ने कांटेक्ट किया वहाँ के हॉर्टिकल्चरिस्ट से, कल्चरिस्ट वो होते हैं जो कि गार्डनिंग को और हमारे जो पौधों की देखभाल करते हैं और उसकी सारी स्टडी करते हैं, गार्डनिंग की और प्लांट्स की, जो हमारे फार्म्स वगैरह चलाते हैं, नर्सरीज़ वगैरह चलाते हैं, उनको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अच्छा, तो वहाँ पे जो मेन लीड हॉर्टिकल्चरिस्ट थी रेचल हॉफमेस्टर, उनको फ़ोन कॉल्स गई, उनसे लोगों ने रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये क्या है, मतलब कैसे इस तरह से हो सकता है ना। तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत से सेब उगाए हैं, लेकिन इस तरह के हमने कोई सेब नहीं उगाया और हमें इस तरह की कोई मालूमात नहीं है। एक तरफ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं उस जगह की जहाँ से बताया जा रहा है कि ये इस तरह के सेब वहाँ की पैदावार है, दूसरी तरफ वहाँ की हॉर्टिकल्चरिस्ट कहती हैं कि नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इस ट्विस्ट को ब्रेक किया है उस सारिफ ने जिसने ये पोस्ट वायरल की है और उसका ये कहना है कि होल्ड ऑन, ऐसा कुछ भी नेचुरली नहीं हुआ है, ये सब कुछ AI जनरेटेड है। ये सारे पिक्चर्स जो हैं ये मेरी इमेजिनेशन थी, बिकॉज आई एम अ फ्रूट लवर और मैं चाहता था कि इस तरह का कोई फ्रूट हो, एप्पल्स इस कलर में भी हो, तो मैंने AI को कमांड दिया है और उसने मुझे ये जनरेट करके दिया है। तो जनाब आप ये देख लें कि नेचर के साथ साथ AI कितना डेवलप हो गया है। वो चीज़ें जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती वो अब AI के थ्रू हम लोग मंजिर आम पर ला सकते हैं अपनी इमेजिनेशन को। चाहे वो इमेजिनेशन किसी भी तरह की है, चाहे आप उसको किसी भी क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको स्क्रिप्टिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वॉइस ओवर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप उसकी पेंटिंग में, आप देखेंगे उसने इतनी नेचुरल पिक्स, ये आपको हमारी स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी, वो पिक्स इतनी नेचुरल हैं कि देखने में लगता ही नहीं है कि वो AI जनरेटेड है। वो जो कटेड एप्पल्स पड़े हुए हैं कटिंग बोर्ड के ऊपर और जो दरख्त हैं उसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत पर्पल कलर के एप्पल्स लटके हुए हैं, वो इतनी कैची लग रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इतने जूसी लग रहे हैं कि आपका दिल चाहता है कि अभी जाओ वो वहाँ से उतारो और उनको खा लो। और इसी तरह का ही कुछ रिएक्शन है उन सारिफीन का जिन्होंने ये पिक्चर्स देखी हैं और एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। सेकेंडली, फ्लोरिडा से न्यूज़ है हमारे पास कि फ्लोरिडा की इंग्लिश लिटरेचर की टीचर ने, स्कूल टीचर ने अपनी क्लासरूम में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको बैन कर दिया गया, आप उनको नहीं बोल सकते। वो वर्ड्स क्या हैं? वो वर्ड्स हैं हमारी जो नई जनरेशन है, जेन जी एंड जेन अल्फ़ा की लिंगो मीन्स उनकी लैंग्वेज के कुछ ऐसे स्लैंग्स जो कि इंतहाई वियर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय ओपिनियन वो वियर्ड हैं और वो इस तरह से लाइफ में नॉर्मलाइज हो चुके हैं। उन टीचर का भी यही कहना है कि ये वर्ड्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग ही नहीं है हमारे लिटरेचर में, इनसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कैसे
आप अपनी डेली लैंग्वेज में नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी क्लास में इस तरह के वर्ड्स हरगिज़ यूज़ नहीं होंगे, सच एज़ लाइक पूकी, ऑरा। ऑरा हम यूज़ करते थे कि आपकी सराउंडिंग, वो सहरंगेज सराउंडिंग जो आपको उसके अंदर महव कर ले, ठीक है। ऑरा एक इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता था, बट ये अब उनका एक स्लैंग है। स्लैंग मीन्स ये उनकी एक वो लैंग्वेज है। व्हेन यू वांट टू अप्रिशिएट समवन यू आर गोना से कि व्हाट एन ऑरा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ होते हैं जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी से इम्प्रेस हो रहे हैं, देन यू आर कॉलिंग इट रिज। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, आप अपनी चीज़ की शोखी मार रहे हैं, यू आर कॉलिंग इट फ्लेक्स। या फिर आप किसी को डम्ब या नम्ब या फिर बैड कहना चाह रहे हैं, यू आर सेइंग इट स्किबिडी। तो ये जो चेंज ऑफ लैंग्वेज है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैंग्वेज, द स्लैंग्स और द लिंगो ऑफ जेन जी एंड जेन अल्फ़ा। अब जेन जी और जेन अल्फ़ा है क्या? वो जनरेशन जो 1988 टू 1998 तक की जो जनरेशन है, वो 10 years, दोज आर कॉल्ड एज मिलेनियल्स। वो जनरेशन कहलाती है मिलेनियल्स। लेकिन 1998 टू 2008 उस जनरेशन को नाम दिया है जेन अल्फ़ा, नहीं जेन जी। और 2008 टू टिल टुडे 2024 जनरेशन इज कॉल्ड एज जेन अल्फ़ा। उस जनरेशन को कहा दिया जेन अल्फ़ा। तो जेन अल्फ़ा और जेन जी ये तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेंड्स, उनकी ड्रेसिंग, उनका माइंडसेट, उसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ऑर्थोडॉक्स करार दे दिया गया है। उसको बहुत ज़्यादा पुराना कह के उसको माइनस किया जा रहा है सोसाइटी में से कि भाई वो तो 90s के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो हम अपनी नए ट्रेंड्स लेके आएंगे, हम अपना नया फैशन लेके आएंगे, हम अपनी नई लैंग्वेज लेके आएंगे, जिसके थ्रू ये सब काम अब हो रहे हैं। और वो जो टीचर है वो ऑफेंड हो गई है, उस टीचर ने गुस्सा कर लिया इस बात का कि ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे लिटरेचर के तो नहीं है। अगर लिटरेचर उठा के देखा जाए, अगर हम लोग लैंग्वेज उठा के देखा जाए, तो ये लैंग्वेज के वर्ड्स तो नहीं है, ये इंग्लिश के क्रिएटेड वर्ड्स हैं, ये आपकी जो ओरिजिनेटेड वर्ड्स नहीं हैं। सो उन्होंने ये वर्ड्स को बैन कर दिया अपनी क्लास में। अच्छा, अब एक और कारनामा है जेन जी का। यही जेन जी न्यू जनरेशन आपकी जो इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड है और उसने सोसाइटी के नॉर्म्स को हिला के रख दिया है। उसी तरह की एक और ख़बर है हमारे पास स्कॉटलैंड से, जहाँ पे रेडिट वेबसाइट पे एक ब्राइड शिकवा करती हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मेरी शादी के ऊपर इंतहाई आप कह लें कि वो अनकंसर्न थे मुझसे और मेरे ग्रूम से। वो आए हैं शादी में, उन्होंने आके अटेंड की है, वो मुझसे मिले हैं, उन्होंने खाना खुना खाया है और वो चले गए हैं। लाइक मेरा स्पेशल डे था, मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय, मुझे स्पेशल फील करवाने के बजाय वो लोग आए हैं, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और वो वहाँ से चले गए हैं। ये ऐसी हमारी जनरेशन क्यों होती जा रही है? मेरे फ्रेंड्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेरी शादी है, मैं ब्राइड हूँ, मुझे एक प्रोटोकॉल देना चाहिए था। उन्होंने चाहिए था कि मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आते, उन्हें चाहिए था कि मेरे लिए कार्ड्स लेके आते, जो कि हमारी वेडिंग की एक खूबसूरती है। फ्रेंडशिप की खूबसूरती है कि जब आप मिलते हैं तो बुकेज़ वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, स्पेशली फॉर दी स्पेशल इवेंट्स। बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बिल्कुल भी स्पेशल फील नहीं करवाया, और बजाय इसके कि वो मुझसे अफेक्शन शो करें, उन्होंने इतना अनजेनरस सा जेस्चर शो किया है। वो लोग आए हैं, उन्होंने खाना खाया, वो लोग चले गए, उनको कोई कंसर्न नहीं है मेरी शादी से। तो मैं जिनको अपना क्लोज वन समझ रही हूँ, मैं जिनको अपना समझ रही हूँ, मैं जिनको ये समझ रही हूँ कि दे आर स्पेशल फॉर मी, कि मैं उनको अपने इतने बड़े दिन के लिए बुला रही हूँ, मेरे लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मैं उनको बुला रही हूँ। दे आर सो अनजेनरस। उन्होंने मेरे साथ इतना अनकाइंड सा बिहेव किया है और मुझे खुश करने के बजाय मैं इस चीज़ से सैड हो गई हूँ। और जो फैमिली टर्म्स, फैमिली नॉर्म्स या फिर सोसाइटल नॉर्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रीति रिवाज का हिस्सा होती हैं। किसी का दिल रखना, किसी को खुश कर देना, इस तरह के छोटे छोटे मौक़ों के ऊपर, ये हमारी जनरेशन जी में से ख़त्म होता जा रहा है। जो हमारे न्यू
जनरेशन आ रही है वो इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड है, उसको अपने अलावा किसी और से गर्ज नहीं है। ठीक है, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटी के ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो आपको तोड़ने पड़ते हैं, वो आपको तोड़ने चाहिए। बट जहाँ पे आपकी फैमिली टर्म्स आ जाती हैं, जहाँ पे आपकी वो जेस्चर्स आ जाते हैं जो एक दोस्ती को बांध के रखने वाले होते हैं, एक फैमिली को बांध के रखने, जहाँ पे मॉरल्स आ जाते हैं, उन मॉरल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप जितने मर्जी सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, आपने अपनी सोसाइटी से कतई ताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों से अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो दीज आर द टर्म्स एंड दीज आर द नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करना चाहिए कि किसी का अगर खूबसूरत दिन है उसको स्पेशल बनाया जाए, ना कि वहाँ पे जाके कोई मेस क्रिएट किया जाए और दूसरों को गमगीन करके आ जाए। तो ये इस तरह के वाक़यात थे इस पूरे वीक के जो हमने आपसे शेयर किया। मज़े इस तरह के मज़े के वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अप आवर वीडियोज़। थैंक यू।